दोस्तों, जब भगवान शंकर जी को पता चलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम अवतार हो चुका है, तो उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए काकभूषणी जी के साथ मनुष्य रूप में अयोध्या जाते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। जैसे भगवान शिव जी मनुष्य के रूप में अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। राम दर्शन करने के लिए वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो भगवान शंकर जी धक्का मुक्की देकर आगे बढ़ने लगे तो अंदर से एक बड़ा धक्का आया और जाके भगवान शंकर जी से टकराया। तो भगवान शंकर जी एक शिवलिंग के पास जाकर गिरे। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि हमें राम के दर्शन तो हुए नहीं, हमारे खुद के दर्शन हो गए। अब भोलेनाथ जी ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तभी उन्हें अपने चेला की याद आई कि मेरे साथ तो चेला भी आया हुआ था। उन्होंने अपने चेला को याद किया, मतलब काकभूषणी जी को याद किया। तो काकभूषणी जी आ गए उनके पास। काकभूषणी जी कौवे के रूप में थे। तो भोलेनाथ जी से कहते हैं, महादेव जी कैसे बुलाया और जल्दी बताएं। भोलेनाथ जी बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों और तुम्हें कहाँ जाना है। काकभूषणी जी बोले कि तुम्हारे पीछे मैं उत्सव छोड़ के आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम इससे पहले कहाँ थे। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था और दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं और बड़ा ही आनंद हो रहा है। भगवान शिव जी बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कौवे कौन रोकेगा। वहाँ चेला आनंद ले रहा है और यहाँ गुरु बैठा है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि चेला हमें भी कोई युक्ति बताओ और हमें भी दर्शन कराओ। तब काकभूषणी जी बोलते हैं कि महाराज चलो कोई युक्ति सोचते हैं। काकभूषणी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया और बहुत बार प्रयास किया अंदर जाने की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। अब जब काफ़ी समय हुआ तो भगवान राम भी रोना शुरू कर दिए। उनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई। अब राम जी भी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि आज मेरे लाल को क्या हो गया है। उधर भगवान भोलेनाथ जी 80 साल के ज्योतिषी बन गए और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषणी जी को अपना शिष्य बना लिया और सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते में आ जा रहे थे, भगवान शिव जी सभी के हाथ देखकर उनका भविष्य बता रहे थे। अब अवधपुर में चर्चा शुरू हो गई कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं। जब भगवान श्री राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी तो व्यस्त थे। इतने में एक दासी ने आकर बोला, भैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी अवधपुरी में आए हुए हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरा लाल रोना बंद कर दे। दौड़ी दौड़ी दासी गई और भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो दासी ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हैं ना जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। तो दासी बोले कि हम लोग कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम राजभवन से आए हुए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ जी का रोम रोम पुलकित हो गया और वो समझ गए कि राम जी ने ही इन्हें भेजा है। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि आगे करना क्या है। तो दासी ने कहा कि जल्दी चलिए, आज लल्ला सुबह से बहुत रो रहा है और हमारी सलाह पर ही रानी ने आपको बुलाया है, वरना यहाँ पर ज्योतिषियों की कमी नहीं है। भोलेनाथ जी जैसे ही चलने लगे तो काकभूषणी जी उनका कोटा पकड़ लिए और कहा कि प्रभु हम भी तो हैं, हमें कैसे भूल गए। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि तुमने तो दर्शन कर लिए हैं, तुम क्या करोगे वहाँ जाकर। तब काकभूषणी जी ने कहा कि हमने दर्शन तो किए हैं लेकिन प्रभु का स्पर्श नहीं किए। काकभूषणी जी ने शिव जी से कहा कि हमें भी तो प्रभु का स्पर्श कराओ, नहीं तो मैं अभी आपकी पोल खोलता हूँ। जितनी कृपा आप पर होगी थोड़ी बहुत हमें भी तो चाहिए। तब शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, लेकिन मेरी पोल मत खोलना। जब भोलेनाथ जी राजभवन के अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने रोक लिया और कहा कि भैया कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब दासी ने कहा कि इन्हें आने दो, इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं। अब भोले बाबा राजभवन में प्रवेश करने लगे पर काकभूषणी जी को रोक लिया गया। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है, ये तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन जा रहा है अंदर, इनके अंदर जाने का क्या काम है। दशरथ जी का आदेश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषणी जी बोले, प्रभु साथ लेके चलो, नहीं तो मैं अभी पोल खोलता हूँ। भोले बाबा बोले ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ और ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसे भी अंदर आने दो।
माता कौशल्या ने ज्योतिषी से कहा कि महाराज अब आपको ही सब कुछ करना है, चाहे आप झाड़ फूँक करो या फिर कुछ और करो। तब भोलेनाथ जी मुस्कुराकर बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो लल्ला का मुंह दिखा रही है और ना ही तो लल्ला का स्पर्श करा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श के मैं कैसे बता सकता हूँ कि लल्ला को नज़र कहाँ लगी है। माता कौशल्या ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया तो भगवान श्री राम जी रो रहे थे और जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी पर नज़र पड़ी तो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा है और लाला रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले, मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेके भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए तो मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया हो। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते तो कभी गाल छूते और कभी माथा सहलाते। भगवान श्री राम जी टुकुर टुकुर शिव भगवान जी को देख रहे हैं। जब बहुत देर हो गई तो काकभूषणी जी भगवान शिव का पीछे से कुर्ता तीनते हैं और कहते हैं कि अगर आनंद ले लिया हो तो हमारा हिस्सा हमें भी दे दो। अब भगवान शिव जी राम जी को काकभूषणी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया और कहा कि लल्ला को इनकी गोद में क्यों दे रहे हो। तब भगवान शिव जी ने कहा कि ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेगा और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषणी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपके लाला का जग में बहुत नाम होगा और आपके लाला के नाम से ही लोग भव सागर से तर जाएंगे। मैया बोली, ये सब तो ठीक है, पर यह बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ जी बोले, आगे चलकर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो आएँ और मांगे तो उन्हें तुरंत दिलवा देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ जाएंगे तो वहाँ से बहू लेके आएंगे। कौशल्या माता ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, ये बात मैं अपने दिमाग में नोट करके रखूँगी और हमेशा याद रखूँगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बता दिया। कौशल्या माता ने महाराज जी से कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया और मेरे लल्ला का भविष्य भी बता दिया। अब मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दे दो। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार भोलेनाथ ने बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारे। अब भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ बैठते हैं और बताते हैं कैसे हमने चतुराई से ज्योतिषी बने और कैसे हमने राम जी के दर्शन पाए। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अच्छा प्रभु ये बताओ, अगर वो दासी ना होती तो क्या आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाते। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अगर वो दासी ना होती तो सच में हम श्री राम जी के दर्शन नहीं कर पाते। तब माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो दासी कोई और नहीं, वो दासी हम थे। माता पार्वती ने कहा कि आपने तो हमें बताया नहीं, लेकिन हम आपके पीछे पीछे निकल पड़े और जब आपको हमने परेशान देखा तो हमसे रहा नहीं गया। दोस्तों आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के संबंध में ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा मेरा राम पे कुर्बान है।